जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। आज वशीकरण से संबंधित एक प्रयोग दे रहे हैं। काफी समस्याएं आती है पति पत्नी से संबंधित लोगों के, या तो रिश्ते खराब हो गए हैं या घर में पिता पुत्र के रिश्ते अच्छे नहीं है, और भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको लोग सुलझा नहीं पा रहे, रिश्तों को ठीक नहीं पा रहे। खैर, उसका कारण कहीं ना कहीं या तो पितृदोष है, या कुंडली में बन रहे गंभीर दोष हैं, या सप्तम के स्वामी डिस्टर्ब है, कहीं ना कहीं प्रताड़ित हैं आपकी कुंडली में, तो इस वजह से समस्या आती है। इसी निमित्त आज एक प्रयोग दे रहे हैं जो दक्षिणवर्ती शंख पर होता है, और जिस अद्भुत प्रयोग के माध्यम से आप किसी का भी सम्मोहन वशीकरण कर सकते हैं और उसे अपने अनुकूल कर सकते हैं। लेकिन ये किनके लिए है उसको अच्छे से समझें। ये देखो, जो बता रहे हैं वही करना, नहीं तो समय और धन खर्च होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ये पिता पुत्र या माता पिता के रिश्ते आपसे खराब हैं, उनको ठीक करने के लिए है। पति पत्नी से संबंधित रिश्ते हैं तो पति या पत्नी कोई भी करके ठीक कर सकता है। प्रेमी प्रेमिका में वहां पर इसका प्रयोग किया जा सकता है जब प्रेमी या प्रेमिका किसी अन्य के साथ, आपके साथ लंबा रिश्ता रखने के बाद किसी अन्य के साथ चले गए हों और आप उनसे विवाह करना चाहते हो, तो इसका प्रयोग किया जा सकता है। वैवाहिक बात हो तो ही इसका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सारे गलत काम किए हैं और इस वजह से सामने वाला आपको छोड़ के चला गया और फिर भी आप चाहते हैं कि वो आपके पास आए, तो वो काम नहीं करेगा। अपना समय और पैसा खर्च ना करें। ये प्रयोग जो है ये उन्हीं चीजों, ये स्पष्ट इसलिए हमने बताया कि ये प्रयोग बनाया इस तरीके से है कि ये उसी पे काम करेगा जो सही चीज हो, वास्तव में जहां रिश्तों को ठीक करने वाली बात हो और आपकी गलती ना हो, तो ये प्रयोग काम करेगा। ठीक है, तो देखो, ये बताने का जो कारण है वो ये है कि ना इसके पीछे आपका धन खर्च हो, ना इसके पीछे आपका समय खर्च हो। ठीक है, क्योंकि आप दक्षिणवर्ती शंख खरीद के लाएंगे, स्फटिक माला खरीद के लाएंगे तो पैसा वहां भी खर्च होगा, समय लगाएंगे तो समय भी खर्च होगा। अब ये चीजें कंडीशन हम इसलिए बता रहे हैं ताकि ये सब चीजें ना हो। अगर आपको वास्तव में आप सही हैं तो ही आप इसका प्रयोग करें, तो आपको रिजल्ट आएगा। ठीक है, चलिए, इसमें जो नियम है वो नॉर्मल जो नियम सब में रहते हैं वही है। ब्रह्मचर्य का पालन, जमीन पे शयन और एक समय भोजन बिना लहसुन प्याज, इस प्रकार आप कर सकते हैं। चलिए, इसको कैसे करना है उससे पहले इसके मंत्र को नोट कर लीजिए, क्योंकि उस बारे में समझा दे तो ज्यादा अच्छा होगा। मंत्र नोट करिए। ओम क्रीम में वशमानाय स्वाहा। यहाँ जो खाली जगह है ओम क्रीम और मे के बीच में, क्रीम और मे के बीच में, यहाँ पर जिस व्यक्ति का वशीकरण करना होता है उसका नाम लिखना होता है। इसके लिए आप जब इस पूजन को करें तो ये रविवार प्रातः काल से शुरू करना है, और इसके लिए केसर, हल्दी, शुद्ध घी का दीपक, चावल के दाने, ये सब चीज़ें, एक कटोरी चावल अपने पास में रखें। ठीक है, प्रातः काल, इसमें भी समय वही रहेगा 4:50। स्नान के पश्चात अपना पवित्रीकरण आचमन करें, लाल वस्त्र इसमें धारण करें, उत्तर मुखी होकर बैठें, बाजोट पर भी लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर आप दक्षिणवर्ती शंख को स्थापित करें। उसका जो खुला हुआ मुंह रहता है वो ऊपर की ओर रहने दें। कई लोग उल्टा कर देते, ऐसे नहीं करना। खुला हुआ मुंह ऊपर की ओर, मोटा वाला जो मुंह है वो अपनी ओर, और जो पूंछ है वो दीवार की ओर, या जो भी संबंधित देवता वहां रखे हो उनकी ओर। ठीक है, अब इसके बाद में आपको क्या करना है, एक घी का दीपक जलाना है, दीपक का पूजन करना है। दीपक कहाँ जलेगा? दीपक आपके बाईं ओर और शंख के दाईं ओर, ये ध्यान रखें, आपके बाईं ओर और शंख के दाईं ओर। ठीक है, और इसके बाद में दीपक का पूजन कर दें। दीपक का पूजन करने के बाद आप हाथ में जल लेके संकल्प लें कि मैं अमुक कार्य के लिए यह दक्षिणवर्ती शंख पर, यह दक्षिणवर्ती शंख प्रयोग है, ध्यान रखना, दक्षिणवर्ती शंख पर वशीकरण प्रयोग करने जा रहा हूं। मेरा जो भाव है वो सही है, मैं अपने कार्य के प्रति ईमानदार हूं और सही हूं, किसी भी प्रकार से इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं अमुक व्यक्ति को वशीकरण करना चाहता हूं। उसमें बोल दें कि मेरी पत्नी है, पति है, या फिर माता पिता से संबंध अच्छे नहीं है इस वजह से, तो जो भी आप उसमें वाजिब कारण है वो बोल दें और जल छोड़ दें। इसके बाद में आप दक्षिणवर्ती शंख को स्नान कराएं जल से, पंचामृत से, फिर जल से अच्छे से पोंछ कर रखें। सिंदूर का, अपना केसर का, कुमकुम का, सिंदूर का नहीं, केसर का, कुमकुम का, अष्टगंध आदि से तिलक करें, चावल चढ़ाएं। उसके बाद में मानसिक रूप से गुरु जी और गणेश जी का ध्यान कर लें। एक माला गणेश मंत्र, एक माला गुरु मंत्र जप करें। अगर मूर्ति फोटो रखी है तो अच्छी बात है, तो उनका पूजन कर दें। पूजन के बाद में जो चावल आपने पास में रखे हैं उन चावलों को इस प्रकार मृगी मुद्रा, इसको बोलते हैं शुक्री मुद्रा, यही मृगी मुद्रा, मृगी मुद्रा से हवन करते हैं वैसे
इसी मंत्र को बोल के उसका नाम जोड़ दे जिसको भी वशीकरण करना है, और शंख में 108 बार डालना है। ठीक है। कई बार क्या करते हैं लोग, 108 बार ऐसे कोई चीज करना रहता है तो माला को जमीन पे टिका देते हैं। माला जमीन पे कभी नहीं टिकाना, उसको गोमुखी में ही रखो, ऊपर ही रखो, या फिर आप उंगलियों पे गिनो। 108 बार उसमें डाल देना है। जब आप उसमें 108 बार डाल दो, उसके बाद में आपको माला को गोमुखी में लेकर और इस मंत्र की 21 माला मंत्र जप करनी है। ठीक है। यह प्रयोग टोटल 30 दिन का है। 30 दिन के बाद उसी लाल कपड़े में इस शंख को बांधकर और व्यवस्थित पूजा स्थान में या अपने विशेष स्थान में रख दे। दैनिक धूप दीप करते रहें। संबंधित व्यक्ति आपकी बात मानेगा, आपके वश में रहेगा। जब भी उसको इस चीज से मुक्त करना हो, उसके चावल निकाल कर नदी में प्रवाहित कर दो। कोई भी चावल पैर में ना आए, इस चीज का ध्यान रखें। वो सारे चावल नदी में प्रवाहित कर दो तो इस वशीकरण का प्रभाव खत्म होगा। ठीक है। क्योंकि पति पत्नी से संबंधित, माता पिता से संबंधित विवाद तत्कालिक रहते हैं, ज्यादा लंबे समय के नहीं रहते, तो आप अपनी इच्छा अनुसार जब तक रखना चाहें तब तक रख सकते हैं। तो इस प्रकार इस प्रयोग को करके इसके पूरे लाभ आप उठा सकते हैं। ठीक है। तो इसमें दक्षिणवर्ती शंख और स्फटिक माला दोनों ही प्राण प्रतिष्ठित हो और उन्हीं का इसमें प्रयोग करना चाहिए, चाहे वो प्राण प्रतिष्ठित हो या कल्प प्रयोग से सिद्ध हो। दोनों ही प्रकार के दक्षिणवर्ती शंख इसमें काम करेंगे। उसका साइज बड़ा होना चाहिए, कम से कम उसमें आधा लीटर 1 लीटर पानी आ जाए, इतना बड़ा हो तो ज्यादा अच्छा है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।